स्पीच डिकोड करूं, वो कह रहा हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। अबे तुम फर्स्ट यूज नहीं करोगे, तुम सेकंड यूज लायक तो हो ही नहीं। तुम्हारा न्यूक्लियर जो भी है इट इज ओनली फॉर फर्स्ट यूज। पाकिस्तान हैज नो स्ट्राइक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। तो अगर पाकिस्तान की स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है तो आप फर्स्ट यूज से क्यों भाग रहे हो? क्योंकि तुम्हारा जो बाप चाइना है, तुमने उसको बोल दिया भाई जयशंकर साहब मिलने आ रहे हैं, दुनिया भर की स्टेज में खिल्लियां उड़ेंगी, इंडिया कुछ उल्टे सीधे सवाल पूछेगा, इसलिए यू टोन डाउन द रेटोरिक। तो उन्होंने रेटोरिक को टोन डाउन किया, बोला हम यूज नहीं करेंगे। सच्चाई ये है मित्रों, या तो पाकिस्तान आज की डेट में न्यूक्लियर स्टेट नहीं है, अगर न्यूक्लियर स्टेट है तो माइनस फर्स्ट यूज, नो ऑप्शन, सेकंड यूज का उनके पास विकल्प ही नहीं है। ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं। और ये जो हो रहा था ना, देखिए अब अगर ये वाला चीज नहीं होती तो ये जो सीपक 2.0 की बातें हो रही है, जो मैं मानता हूं कि हमारे पीओजे से चल रही है और हमें चाइना के साथ इसको उठाना पड़ेगा। भाई सीपेक 2.0 जिसकी बातें पाकिस्तान कर रहा है, ये तो पीओजे से चल रही है। अगर ये पीओजे से चल रही है, वो द हेल इज चाइना, ये हमारी जमीन है भाई, इट्स अ काइंड ऑफ वायलेशन ऑफ दैट। पर ये बातें उन्होंने नहीं उठाई, इस रेटोरिक को टोन डाउन किया, तो हमने भी इसको थोड़ा थोड़ा काइंड ऑफ यू नो ठीक है, टोन डाउन किया। अब बीआरआई अफगानिस्तान में गया, आपका समस्या नहीं, पर बीआरआई को ये बांग्लादेश में एक्सटेंड करना चाहते हैं, सीपेक और बीआरआई को जोड़ना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए सुरक्षा का एक विषय तो है, एक सुरक्षा का कंसर्न तो है हमें। हमने ये बात भी नहीं उठाई, क्यों? क्योंकि उन्होंने उस क्षेत्र को ही बंद कर दिया। वो जो पाकिस्तान वाला पूरा एंगल था, शहबाज से स्टेटमेंट दिलवा के, मैं कह रहा था पाकिस्तानी तुम्हारा असली अब्बू चाइना है, तुम्हारे अब्बू ने कह दिया तो तुमने तो हथियार ही डाल दिए, तुमने बोल दिया तो उन्होंने, इसलिए हमने वो नहीं उठाया। और एक बात बताइए, पाकिस्तान चाइना का सबसे बड़ा प्रॉक्सी है। वो आप डायलॉग भारत से करें, मोदी जी से बात करें, राजनाथ सिंह जी से करें, अजीत डोभाल जी से करें, या डॉक्टर जयशंकर साहब से करें, आप डायलॉग तो हमसे कर रहे हैं, पर तुम्हारा जो कुत्ता पाल रखा तुमने टॉमी, वो तो पाकिस्तान है। तो जो पाकिस्तान जो काटने वाला कुत्ता पाल रखा है, रेबीज वाला, तो उसको तो आप खाद पानी आज के डेट में भी दे रहे हो ना। क्यों? क्या मैं गलत कह रहा हूं? 5 दिन पहले तुम्हारा एयर चीफ पाकिस्तान में बैठा था और पाकिस्तान के क्या नाम है, सिद्धू सिद्धू को कह रहा था तुमने तो ऑपरेशन सिंदूर में बड़ा कमाल कर दिया, जो तुमने ऑपरेशन सिंदूर में अचीव किया, हमें तो वो सीखना पड़ेगा और हम चाइनीज एयरफोर्स में इसको इंप्लीमेंट कराएंगे। फिरहान हकान वहां था, टर्की का, आपका टर्की का डिफेंस मिनिस्टर वहां था। एक पाकिस्तान का आप एआई बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम बना रहे हो टर्की की मदद से। तो मतलब भारत के साथ डायलॉग वायलॉग तो चल रहा है, पर रेबीज वाले कुत्ते को खाना भी मिल रहा है, ये आपको हम बता दें। देखिए, अगर मैं जानता हूं कि एक और बात है, ये आपको समझनी पड़ेगी, यहाँ पे आईएसआई और पीएलए का भी एक जॉइंट वेंचर है, क्योंकि आईएसआई और पीएलए डॉक्टर जयशंकर की एक एक मूवमेंट को ट्रैक कर रहा होगा, एक एक बॉडी लैंग्वेज को देख रहा होगा। क्यों? बिकॉज दे वांट टू क्लोजली मॉनिटर इंडिया का रुझान कहाँ है, दे वांट टू प्रीएम्प्ट इंडिया। देखिए पीछे क्यों पिटे ये पाकिस्तानी, इनका आईएसआई, इनका मिलिट्री इंटेलिजेंस और इनकी इवन चाइनीज इंटेलिजेंस कुड नॉट गेज द मूड ऑफ इंडिया। उन्हें समझ नहीं आता मोदी जी हमला करेंगे और इतना बड़ा हमला करवाएंगे कि वाट लग जाएगी। उन्हें लगा बालाकोट टाइप होगा। वैसे मोदी जी ने इनकी औकात बालाकोट और उरी में टेस्ट कर दी थी, इनके बस का कुछ नहीं है, वो तो मैं भी कहता हूँ। बट जो पीछे इनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई ये पिट गए, तो अब की बार वो एक एक स्टेप डॉक्टर जयशंकर का देखेंगे और एक एक स्टेप में वो देखेंगे कि ये चाहते क्या है। आप ये बताइए, ये चाहते क्या है? और अगर आपको चाइना के इंटेंशंस के बारे में डाउट हो, मैं आपको भी प्रूफ दे देता हूँ साहब। कुछ दिन पहले हमने बात की थी, चाइना का शिप बे ऑफ बंगाल में क्या कर रहा था। चाइना का शिप अपना एआईएस रडार ऑफ करके, एआईएस सिग्नल ऑफ करके बे ऑफ बंगाल में क्या कर रहा था। चाइना का शिप कॉन्स्टेंटली कौन सी इंफॉर्मेशन रेडियो लिंक से, इनके सैटेलाइट लिंक से ट्रांसमिट कर रहा था। चाइना का वो शिप चुपचाप क्यों घूम रहा था? चाइना का वो शिप 120 नॉटिकल माइल्स फार अवे फ्रॉम अंडमान निकोबार आइलैंड क्या कर रहा था। ये चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और जो मैंने इसका अध्ययन किया था भाई, वो चाइनीज सबमरीन्स के आने का रास्ता ढूंढ रहा था अंडमान निकोबार तक। और अंडमान निकोबार इनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। अंडमान निकोबार, गुआम और डिबोगाशे जो राडार का ट्रायंगुलेशन बनता है, ये चाइना के लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण है। तो यहाँ पे आप देखिए, इन्होंने यही चीज करने की कोशिश की। इंडियन ओशन रीजन में इनकी एक्टिविटी बढ़ गई है। इंडियन ओशन रीजन में आपको कह रहा हूँ, हफ्तों महीनों की बात है, आपको इनका एयरक्राफ्ट कैरियर दिखेगा, नॉट इन आवर वाटर्स बट इन द इंटरनेशनल वाटर्स। तो इंडियन ओशन रीजन में इनकी एक्टिविटी बढ़ रही है। इनका स्पाई शिप यहाँ पे जासूसी करता हुआ पकड़ा गया है, और अभी पता नहीं कितने पकड़े। इनका वो वांग ह्वांग जो इनका शिप है, कभी
श्रीलंका आता है, कभी कहीं डॉक होता, कभी गॉट कहीं डॉक होता है, और अब आप हमसे डिप्लोमेसी की बांसुरी बजा रहे हो। मतलब भाई देखो, हमने भी अफीम नहीं सूंघ रखी, हमें भी पता है ये चाइना क्या कर रहा है। और ये देखिए, आप इंडिया को तो मीठी-मीठी बातें कर रहे हो कि जी डिप्लोमेसी में एंगेज कर रहे हैं, ये वो कर रहे हो। बट चाइना और बांग्लादेश, यहाँ श्रीलंका, यहाँ नेपाल और यहाँ आपका मालदीव्स के माध्यम से आप इंडिया का एनसर्कलमेंट भी तो कर रहे हो। क्या चाइना का एनसर्कलमेंट ऑफ इंडिया स्टॉप? नो, इट हैज नॉट स्टॉप। क्या ये सब चीजें रुक गई हैं? आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, रुक गई है? नहीं रुक गई है। क्या ये दिन ब दिन एनसर्कलमेंट को बढ़ा नहीं रहे? बिल्कुल बढ़ा रहे। तो अगर मैं चाइना इंडिया का एनसर्कलमेंट देखूं, भाई द मैन इज नोन बाय हिज एक्शंस, नॉट बाय हिज वर्ड्स। योर वर्ड्स कैन बी एनीथिंग बट योर एक्शंस आर नॉट देयर। ये जो बे ऑफ बंगाल में आपका शिप आया गया, ये जो एनसर्कलमेंट कर रहे हो, जो बीआरआई को एक्सटेंड करना चाह रहे हो पाकिस्तान, ये सब क्या कहता है? यह सब आपके कहीं ना कहीं गलत इंटेंशंस को कहता है। बिकॉज मैंने आपको बोला, यू आर यूजिंग दिस डिप्लोमेसी to legitimize SEO, but aggression and evil intentions are at the back of your heart. आपके दिल में और दिमाग में जहर भरा है। बाहर ये जो जयशंकर से आप हाथ मिला रहे हो, this is just to legitimize your platform, और कुछ नहीं है। और ये आप सुनिए, चलिए यहां हम नेवी की बात करें या ISI की बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था सुनील बहादुर थापा जी, ये कौन है जी? ये नेपाल के प्रेसिडेंट के एडवाइजर है, एक्स भूतपूर्व मंत्री रह चुके। इन्होंने भी नेपाली पार्लियामेंट में बोला भाई ISI नेपाल के रूट से भारत में इन्फिल्ट्रेशन, भारत में नेफेरियस डिजाइन, भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग, भारत में हर तरह का उपद्रव यूज करेगा। ISI की प्रेजेंस नेपाल में बढ़ गई है। ये नेपाल के खुद भूतपूर्व मंत्री और करंट प्रेसिडेंट के एडवाइजर कह रहे हैं, मिस्टर सुनील बहादुर थापा। कल मैंने एक टीवी डिबेट पे भी बोला था, ये प्राइम टाइम पे। मैं कहा भाई ये तो खुद नेपाली कह रहे हैं ना, अब हमारा असेसमेंट तो है ही। और आप देखिए वहां बिहार में कितने लोगों के फर्जी वोटर कार्ड और वो सब वाला मामला चल ही रहा है। तो यहाँ अगर मैं इस चीज को देखूं तो आप तो यहाँ पीस की बातें करो, और आपका ISI और आपका पाकिस्तान यहाँ नेपाल के थ्रू हमारे ऐसी तैसी करने में लगा। नेपाल वाला रूट मैं आपको हमेशा कह रहा था ISI का एक्टिवेटेड है। नेपाल वाला रूट हमेशा से सक्रिय रहेगा। पीस पीस विस करने की बातें अच्छी है, आप पीस की बातें करें, आप बॉर्डर की बातें करें, सब कुछ करें, पर आप एक अगर बॉर्डर हमारा हल्का फुल्का शांत भी हो गया, दूसरा आप नेपाल के साइड से हमारा एक्टिवेट करा रहे हो, नेपाल के साइड से भारत के इंटरेस्टों को आप हर्ट करने का पूरा पूरा कोशिश कर रहे हो। तो ये जो आपकी ये जो चीजें हैं ना, ये हमें सब दिख रही है। भाई अब सवाल आपका ये है, इस भारत बीइंग सॉफ्ट, टू ट्रस्टिंग और स्ट्रेटेजिकली साइलेंट? मुझे लगता है तीसरा विषय आएगा, क्योंकि देखिए ना हम सॉफ्ट है ना हम साइलेंट है, बट वी आर नॉट टू ट्रस्टिंग, वी आर नॉट ट्रस्टिंग देम। थोड़ा बहुत ट्रस्ट तो अब देखिए करना पड़ता है। भारत इज नॉट बीइंग व्हाट यू कॉल, सॉफ्ट तो नहीं है भारत, ना ट्रस्ट कर रहा। हाँ स्ट्रेटेजिकली साइलेंट है, कुछ चीजें हैं अभी जो हमें अपने इंटरनल सिस्टम में सही करनी है, कुछ चीजें हैं जिनको हमें सुदृढ़ करना है। तो ये पाकिस्तान का एंगल और ये शहबाज का बैक ट्रैक करना, मैंने कहा यार इसने बिना मिलिट्री से पूछे बैक ट्रैक कैसे कर गया? नाउ आई एम डिकोडेड, नाउ जो ये मैं दिख रहा हूं, आई एम बीन एबल टू डिकोड इट, हाउ डिड ही डू इट? ये इसने चाइना के कहने पे किया, बिकॉज चाइना वांटेड हिम टू बैक ट्रैक। और भाई ये जो आप India is trying to balance still a lot of international forums, Quad, SCO, BRICS, G20 and all. But मैं आज सवाल पूछता हूं आप सबके माध्यम से, क्या aren't we trying to please a lot of people? क्या हम बहुत से लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, या we are exactly doing what we are supposed to? मेरा आंसर है 75-25। अब भी हम 70 या 70-30 करिए, 70% वी आर डूइंग व्हाट वी आर सपोज टू, 30% हम बहुत से लोगों को अब भी खुश करने की, बहुत से इन जो फोरम्स हैं इनका इज्जत रखने के लिए, आंखों का लिहाज रखने के लिए अब भी काम कर रहे हैं। बट मेरा ये मानना है कि आंखों का लिहाज रखने वाला समय नहीं है। हाँ विज़ेवी चाइना के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी थोड़ा अभी पीछे है, काफ़ी कुछ चीज़ों को सुधारना है, काफ़ी चीज़ों को बनाना है। ये वही वाली बात है, वी आर बाइंग टाइम, एवरीबडी इज बाइंग टाइम। यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का मित्र नहीं है, हर कोई टाइम बाई करता, हर कोई चीज़ों को अपने हिसाब से देखना चाहता है, हर कोई चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। वही हम चाइना के साथ करें, और वही एक अच्छी नीति भी है चाइना के साथ फिलहाल चलने की, बिकॉज
चाइना भी हमारे साथ क्यों नरम पड़ रहा है, मैं आपको बताऊं क्यों पड़ रहा है। चाइना वॉन्ट्स टू स्टार्ट ताइवान। चाइना ताइवान में कुछ गड़बड़ करना चाहता है। चाइना का priority ताइवान बढ़ गया है। In their priority list, the Taiwan has taken a upper space. So they want to kind of increase, they want to put their focus on Taiwan. They don't want to focus much